अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मावा शजाज। मैं हूँ हमेशा की तरह आपके सामने एक ड्रामा रिव्यू के साथ, और इस दफ़ा जिस ड्रामे का मैं रिव्यू कर रही हूँ उसका नाम है फितूर। जियो के सारे प्लॉट्स ऐसे ही होते हैं कि शादी इससे हो रही होती है लेकिन इससे हो जाती है, लेकिन फितूर में थोड़ा कुछ डिफरेंट है। हर दफ़ा ड्रामे का बेसिक प्लॉट, बेसिक एंगल्स, बेसिक सेटिंग्स सेम होती हैं, लेकिन उसमें भी क्या वो डिफरेंसेस लाते हैं, प्लॉट कितना एंगेजिंग होता है, ये है असल कमाल। तो फितूर का कमाल ये है कि जी इट्स रिटन बाय जंजबील आसिम शाह, तो डेफिनेटली यकीनन इसके अंदर ऐसा कुछ होगा ही होगा जो कमाल होगा, क्योंकि जंजबील बहुत अच्छी राइटर हैं। तो इस प्ले का बेसिक प्लॉट पॉइंट ये है कि एक लड़की होती है विच इज प्लेड बाय हिबा बुखारी, और हिबा बुखारी इज द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन, जैसे कि मैं और सदफ हैदर अक्सर डिस्कस करते हैं अपने रिव्यूज में। एंड नो डिसरिस्पेक्ट टू हिबा बुखारी, बट शी ऑलवेज प्लेज दिस फेम फटाल, एंड आई थिंक दैट इज समथिंग दैट शी इज, आई मीन शी प्रॉब्ली हैज अ फैन बेस फॉर दैट। तो हिबा बुखारी की एक रोमांटिक लिएजॉन चल रहा होता है फहाज अली के किरदार से, और उनको पसंद कर लेते हैं फैसल कुरैशी, जिनका दिल प्रीवियसली टूट चुका होता है किरण हक के हाथों। किरण हक का कैरेक्टर मेरे लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, एंड दिस इज व्हाट्स ग्रेट अबाउट फितूर। दिस कैरेक्टर, किरण हक्स कैरेक्टर, इज समबडी हु इज वेरी वेरी मटीरियलिस्टिकली मोटिवेटेड। उनको फैसल कुरैशी से वो उन्होंने वादे शादे आई गेस अपने हिसाब से कर ली होते हैं, लेकिन फैसल कुरैशी को वो रिजेक्ट कर देती हैं to marry somebody which is played by टीपू शरीफ, who's much more financially accomplished। और वो डे वन से उनको कह देता है कि देखो भाई मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो खातून कहती है कि जी मैं आपका दिल जीत लूंगी, जिससे साबित ये होता है कि जिंदगी में जब आपकी प्रायोरिटीज ऐसी होती हैं तो फिर जब आपको रिजल्ट वैसा मिले तो फिर आप रोए मत, क्योंकि देन यू हैव टू फेस योर चॉइसेस, एंड दैट इज व्हाट इज ग्रेट अबाउट दैट रोल। एंड आई थिंक कि उसको आगे जाके भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे वो इस चीज़ को मैनिपुलेट करेंगी, उनका मैनिपुलेटिव बिहेवियर जो है वो कैसे हमें दिखेगा, कितनी उसमें सच्चाई होगी, या कितनी वो कन्विंसिंग तरीके से ये चीज़ बता सकती हैं, क्योंकि इस तरह की पर्सनैलिटीज़ जो होती हैं उनको रिलेशनशिप्स के कोई ख्याल व्याल होते नहीं हैं। शो में हमने देखा कि वो अपनी बेटी और उसकी जो गवर्नेंस है उसके साथ भी बड़े बुरे तरीके से बिहेव करती हैं, लेकिन जैसे ही उनको पता चलता है कि उनका एक्स जो है वो सडनली बड़ा रिच हो गया तो उनको वैसे भी फौरन मोहब्बत शुरू हो जाती है। सो दैट्स वेरी फनी एंड इंटरेस्टिंग एट द सेम टाइम, एंड दैट्स व्हाट्स ग्रेट अबाउट फितूर सो फार। really love the performances। also हमने ये भी देखा है कि हिबा बुखारी का जो कैरेक्टर है वो इतना अमीर नहीं है, वो थोड़ी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से हैं, और बड़ी ही वो कंजर्वेटिव फैमिली से भी हैं। सो ऑल दीज रिच मैन पाइनिंग फॉर हिबा बुखारी इज व्हाट सदफ हैदर एंड आई ऑफन टॉक अबाउट, एंड even I think that that's like, well, it's okay. I think that's again the escapist part of it, and that's what's not so great about Fitur or any of the dramas that go into that पूरे escapist point of view में चले जाते हैं कि पता नहीं कौन सी दुनिया में होता है ये। लेकिन चलें, अगर आपके साथ हुआ है, अगर आप इस तरह के स्टोरी को जानते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कि ऐसा हुआ है या आप किसी को जानते हैं जिसके साथ ऐसा हुआ है, ठीक है ना। और भी रिव्यूज़ आएंगे इंशाल्लाह, सो स्टे ट्यून्ड, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे बताइए कि फितूर आपको कैसा लगा।